कभी कभी जो चीजें बहुत साधारण दिखती हैं उनके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी होती है। जैसे कि कॉन्डम, रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम सा हिस्सा, लेकिन असल में यह हजारों साल पुराने इतिहास, एक क्रांतिकारी विज्ञान और पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी कहता है। तो चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है। मतलब सोचिए, दक्षिण पूर्व एशिया के किसी पेड़ का रस दुनिया के दूसरे कोने में एक बेडरूम तक कैसे पहुंचता है, वो भी एक हाईटेक हेल्थ प्रोडक्ट बनकर। इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे चलना होगा। अक्सर ऐसा लगता है कि कॉन्डम एक मॉडर्न आविष्कार है ना? लेकिन इसका आइडिया हजारों साल पुराना है। जी हाँ, आज के रबर और लेटेक्स से बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वज इस कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये सफर शुरू होता है प्राचीन मिस्र से। यहाँ सुरक्षा के लिए लिनन के कपड़े इस्तेमाल होते थे। सोचिए, फिर सदियां बीत गईं और 1564 में गैब्रियल फेलोपियो नाम के एक डॉक्टर ने सिफिलिस जैसी बीमारियों से बचने के लिए इसे एक प्रॉपर साइंटिफिक टूल की तरह देखा। और फिर 17वीं सदी तक आते आते जानवरों की आंतों से बने वर्जन्स भी बाजार में आ गए। तो एक बात तो साफ है ना? शुरू से ही इसका एक बहुत बड़ा मकसद बीमारियों को रोकना था। जानवरों की आंतों से लेकर आज के मॉडर्न कॉन्डम तक का सफर, ये एक बहुत बड़ी छलांग लगती है, नहीं? खैर, ये छलांग सिर्फ एक चीज की वजह से मुमकिन हो पाई, और वो थी रबर। यही वो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था जिसने हमेशा हमेशा के लिए पूरा खेल ही बदल दिया। और इस पूरी क्रांति के पीछे एक ही नाम है, चार्ल्स गुडियर। साल था 1839, जब उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सिर्फ रबर इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के भविष्य को भी बदल कर रख दिया। उनकी इस खोज ने ही इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन किया। और उस जादुई प्रोसेस का नाम है वल्कनाइजेशन। मतलब गुडियर ने ये पता लगाया कि जब रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो वो पूरी तरह बदल जाता है। वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और टिकाऊ हो जाता है। बस यही वो ब्रेक थ्रू था जिसकी जरूरत थी कंडम को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए। रबर तो एक बेहतरीन शुरुआत थी, लेकिन 20वीं सदी में जब लेटेक्स आया तो सब कुछ और भी बेहतर हो गया। लेटेक्स पतला था, ज्यादा सेंसिटिव था और उससे बनाना भी आसान था। ये इतना बड़ा सुधार था कि आज भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यही है। आज हमारे पास कई विकल्प हैं। ज्यादातर कंडोम अभी भी रबर के पेड़ों से मिलने वाले नेचुरल लेटेक्स से ही बनते हैं, लेकिन जिन्हें इससे एलर्जी है उनके लिए पॉलीयूरिथेन और पॉलीआइसोप्रीन जैसे सिंथेटिक ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और हाँ, अब तो लगभग सभी में बेहतर अनुभव के लिए हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स भी होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे बनता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कहाँ बनता है। इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। चलिए दुनिया के इस सबसे बड़े कारखाने के अंदर एक नज़र डालते हैं। कंडोम की दुनिया पर एक ही इलाके का राज है और वो है दक्षिण पूर्व एशिया। मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश इस इंडस्ट्री के पावर हाउस हैं। दुनिया के ज्यादातर कॉन्डोम यहीं बनते हैं। इनके बाद चीन और भारत जैसे देशों का नंबर आता है। तो ऐसा क्यों है कि सब कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में ही हो रहा है? जवाब एक शब्द में है, भूगोल। वो इलाका रबर के पेड़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कच्चा माल यानी लेटेक्स वहां भरपूर और सस्ता है, जिससे बनाने की लागत भी कम रहती है। जब कोई चीज़ एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा होती है तो उस पर दुनिया भर की आर्थिक ताकतों का असर भी पड़ता है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक आम से दिखने वाले कॉन्डोम की कीमत के पीछे की जटिल आर्थिक कहानी। अच्छा, एक मजेदार बात, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अब तक का सबसे महंगा कॉन्डम कितने का बिका होगा? एक खास प्रमोशन के लिए एक कंपनी ने 24 कैरेट सोने की परत वाला कॉन्डम बनाया था और उसकी कीमत थी 10,000 अमेरिकी डॉलर। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है, पर यह दिखाता है कि ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है। खैर, सोने की परत वाले कॉन्डोम को एक तरफ रखते हैं। हम जैसे आम लोगों के लिए क्या, असल दुनिया में रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की कीमत आखिर तय कैसे होती है? देखिए, ये कई चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। जैसे जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो सिंथेटिक मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है। दुनिया में कहीं सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो भी लागत बढ़ जाती है। और क्योंकि ज्यादातर देश कॉन्डोम बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो वो बाजार के इन उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर करते हैं। और इन सब के ऊपर ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो हर चीज को और महंगा बना ही रही है।
तो तेल की कीमतों से लेकर शिपिंग की देरी तक एक बात तो साफ है, कॉन्डम सिर्फ एक हेल्थ आइटम से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे जटिल ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जो खेती, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड सबको एक साथ जोड़ता है। लिनन के कपड़े से शुरू होकर ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने तक ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर रहा है। लेकिन ये भी खत्म नहीं हुआ है। अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा? क्या हम और ज्यादा सस्टेनेबल मटेरियल देखेंगे या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इसे और भी असरदार बना दे? इस 1000 साल की कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।